इजराइल हमास युद्ध का आज 26वां दिन है। अब बाजी इजराइल के हाथ में है। हमास के पास दो ही ऑप्शन है, पहला आत्मसमर्पण का और दूसरा लड़ते लड़ते मर जाने का, क्योंकि इजरायली सेना गाजा पट्टी पर चारों तरफ से हमले कर रही है। आईडीएफ ने हमास के कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा जमा लिया है। गाजा की धरती जमीनी और हवाई हमलों से थर्रा उठी है। बीते 7 अक्टूबर को लगातार गाजा में रोने चीखने पुकारने की बेहद दर्दनाक आवाजें आ रही हैं। गाजा पट्टी में अब तक इजरायली हमलों में कम से कम 8,525 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के हालात अब बहुत ही भयावह हो गए हैं। फिर भी इजरायली सेना के जमीनी आक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बढ़ते दबाव की वजह से हमास कुछ विदेशी नागरिकों को जल्द रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। इस युद्ध पर संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 नवंबर को फिर से इजराइल का दौरा करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इजराइल में मौजूद अमेरिकी कमांडो गाजा में बंधकों की लोकेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की थोड़ी बहुत लाज लज्जा को बरकरार रखने के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लिया है। अब इजराइल हर रोज 10 ट्रकों को गाजा जाने की मंजूरी देगा ताकि आम लोगों को राहत सामग्री मिल सके। इजरायली सेना ने मंगलवार की रात में उत्तरी गाजा के सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने इस हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी सहित 50 लड़ाकों को मार गिराया है। तो वहीं हमास के कंट्रोल वाली गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इजरायली हमलों में दर्जनों की मौत हो गई है, तो वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने बताया कि इस दौरान उनके भी 11 सैनिकों ने जान गंवाई है। इस युद्ध में मिस्र भी लगातार हस्तक्षेप करता नजर आ रहा है। मिस्र का कहना है कि अब सीज फायर होना बेहद जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ घायल फिलिस्तीनियों ने इलाज के लिए मिस्र का राफा बॉर्डर क्रॉस खोल दिया है। गाजा के जबालिया क्षेत्र में मौजूद शरणार्थी शिविर करीब 1.4 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। हमले से पहले इस शिविर में करीब 1.16 लाख फिलिस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। दूसरी तरफ इजरायली हमलों के बीच गाजा में फिर से कम्युनिकेशन और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई हैं। इससे गाजा में मौजूद 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी फिर से दुनिया से कट गए हैं। फिलिस्तीनी नागरिकों का इजरायली सेना पर बेहद संगीन आरोप है कि सेना उन्हें फोन करके गाजा पट्टी छोड़ने की चेतावनी दे रही है। जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली हमले के बाद से दुनिया भर में फिलिस्तीनी समर्थकों में मानव आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मानवतावादी समूहों ने जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजराइल के हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि गाजा में युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए हवाई हमला विश्व नेताओं के लिए एक जागृत कॉल होना चाहिए, यानी हर साल में युद्ध रुकना चाहिए। दक्षिण अमेरिका में देश चिली ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्वीकार्य उल्लंघन पर इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। आरोप है कि इजरायली सेना युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी कर रही है। मध्य पूर्व में ही देश यमन इजराइल हमास युद्ध में उतर आया है और उसने फिलिस्तीनियों का साथ दिया है। यमन के हुती विद्रोहियों ने मंगलवार को इजराइल पर मिसाइल दागी है, लेकिन इजरायली सेना का कहना है कि उसने एरो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर यमन की मिसाइल को ध्वस्त कर दिया है। इजरायली सेना ने एक और बयान जारी कर कहा कि मंगलवार को लेबनान से भी एक मिसाइली हमला हुआ है। जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान के लॉन्चिंग पैड पर कई हमले किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।